नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि कानून रद्द करने की मांग अब दिल्ली से होकर लखनऊ तक पहुंच गई है, लेकिन 8 महीने के बाद समाधान निकलने का कोई रास्ता अभी भी नहीं दिख रहा। जी हां, यूपी चुनाव से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की नई रणनीति का ऐलान कर दिया, वो भी लखनऊ से। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत कई किसान प्रतिनिधियों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली की तरफ लखनऊ को सील करने की चेतावनी दी तो टिकैत ने यह भी साफ कर दिया है कि 15 अगस्त को मोर्चा पर झंडा फहराएंगे। सड़क के रास्ते किसान सरकार को घेर रहे हैं तो सदन के अंदर और बाहर विपक्ष घेरेबंदी में जुटा है। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंच गए। कृषि कानूनों के जरिए सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप तो लगाया ही, वहीं आंदोलन के 8 महीने होने पर जंतर मंतर पर महिलाओं ने किसान संसद की कमान भी संभाली। बड़ी बहस में आज सबसे पहले हम 3 तस्वीरों से शुरुआत कर रहे हैं। उन तीनों तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से अब यह आंदोलन को नया रंग देने की कवायद है। महिला किसान संसद, जिसमें महिलाओं ने हिस्सेदारी की। ट्रैक्टर पर राहुल गांधी सवार हो गए। वो अलग बात है कि जो किसान संसद लगाई गई थी, वो टिकैत ने पहले कहा कि असल में जो जनप्रतिनिधि हैं वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी दल को हों, वो सुन नहीं रहे, हमारी आवाज नहीं उठा रहे। इस वजह से हमको संसद के पास आकर जंतर मंतर पर अपनी किसानों की संसद लगानी पड़ी। लेकिन आज सदन पर के लिए जब रवाना हुए राहुल गांधी, तो उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक जत्था था। खुद राहुल गांधी ट्रैक्टर पर ड्राइविंग सीट पर थे और ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे राहुल गांधी संसद। यानी कांग्रेस से दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो कानून है उसके खिलाफ वो भी हैं और वो किसानों की मांग उठा रहे हैं। अब यहां पर दोनों ही बातें स्पष्ट नहीं हो रही। टिकैत कहते हैं कि कोई मांग नहीं उठा रहा, सब एक हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, किसानों की मांग कांग्रेस कम से कम उठा रही है। इन तीनों तस्वीरों पर नजर रखने के साथ आपको उस बात पर भी नजर रखनी होगी कि 15 अगस्त को लेकर फिर से घोषणा कर दी गई है। 26 जनवरी को क्या हुआ था और उसके बाद कैसे सरकार ने इनको और इन्होंने सरकार को घेरा था, लेकिन अब यहां पर लखनऊ को भी घेरने की और दिल्ली बना देने की बात हो रही। उसी बीच में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी इस वक्त वायरल हो गई है। एक फोटो लगाई गई है राकेश टिकैत की और वहां पर कैप्शन में लिखा है कि अब हम दिल्ली की तरफ पर लखनऊ आएंगे और लखनऊ में भी अपनी जो संसद है वो लगाएंगे। दूसरी तस्वीर में योगी आदित्यनाथ हैं और वहां पर कैप्शन लिखा है, पक्का आओगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। अब वहां पर इस तरीके की राजनीति भी हो रही है और इस तरीके से एक मजाक भी उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। बहरहाल टिकैत क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। पूरा संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में यह निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो एड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। ये सारी चीज हम बताएंगे। जाएंगे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। ये पूर्ण रूप से काम होगा। जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये पहरा हटाना पड़ेगा। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारा अगला जो जत्था जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसान क्रांति गेट है, वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे। और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे, ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या देश में झंडा फहराना कोई गलत है? और ट्रैक्टर से संसद पहुंचे राहुल गांधी ने सरकार पर एक बार फिर से वही पुराना आरोप लगाया जो हमेशा वो लगाते हैं। उनका कहना है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब किसानों
को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए तंज कसा। राहुल गांधी के किसी भी वक्तव्य पर कांग्रेस के लोग भी सिर्फ उपहास ही उड़ाते हैं। राहुल गांधी जी को गांव गरीब किसान के बारे में न तो कोई अनुभव है, ना ही कोई दर्द है। अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाने की असफल कोशिश में दिन प्रतिदिन झूठ बोलने के वो आदी हो गए। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों के हित में गत 7 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसका फायदा देश भर में किसानों को मिल रहा है। बहरहाल तो एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ आंदोलन का अब नया अंदाज होगा जो कि लखनऊ में दिखाई देगा, और 15 अगस्त की तैयारी भी है, लेकिन साथ साथ वहीं कांग्रेस की उसी ट्रैक्टर पर सवारी भी है। सवाल इस बात का कि आंदोलन की डगर चुनावी राज्यों पर क्या है नजर। यह सबसे पहला बड़ी बहस का हमारा सवाल होगा कि आंदोलन की डगर से चुनावी राज्यों पर नजर है। दूसरा सवाल, किसानों का वास्ता ट्रैक्टर से सियासी रास्ता नापने की तैयारी अब कांग्रेस ने कर ली है। सड़क से सदन तक घमासान है, कब निकलेगा समाधान, यह सबसे प्रमुख सवाल है, क्योंकि 8 महीने के बाद भी ना तो कोई समाधान निकला है और ना ही निकलता दिखाई दे रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। महिमा सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है महिमा आपका। अमनदीप केसरी हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है अमनदीप आपका। और भरत बेनीवाल हैं, किसान नेता, बहुत स्वागत है भरत आपका भी। सबसे पहले भरत बेनीवाल, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। अब आंदोलन का जो रुख है वो देश की राजधानी से हटकर और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी की तरफ भी जाने की कोशिश में है। मकसद क्या है? देश की राजधानी में आप बैठे हैं, किसान संसद लगाकर संसद के पास बैठे हैं, वहां जाकर अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर लखनऊ जाने का क्या मकसद है? अतुल जी, मेरा सबसे पहले आपके चैनल को और इंडिया न्यूज़ हरियाणा के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार का और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का आज तक हृदय नहीं पसीजा। किसानों के साथ जो इतना लंबा इनको दुख दर्द और संघर्ष करते, इनके सभी हदें पार हो चुकी हैं, तो आगे किसानों के पास अपनी मांगे मनवाने के लिए और इस बेहया, बेदर्द और विश्वासघाती और वादा खिलाफी सरकार जो काले कानून इन्होंने इस किसान के ऊपर, इन्हीं पूरे देश की जनता के ऊपर थोपे हैं, उनको मनवाने के लिए अब आंदोलन का रास्ता और आंदोलन के विकल्प वो अलग अलग जो भी कारगर सिद्ध होंगे वो अपनाने पड़ेंगे। उसके लिए चाहे लखनऊ ही क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर स्टेट के अंदर किसानों को क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ ये बता देना चाहते हैं कि किसान हर दुख दर्द और इतनी यातनाएं सह करके एक स्टील की तरह बोल्ड हो चुका है, क्योंकि उसने अपने सामने उन बेचारे किसानों की शहादतें भी देखी हैं, अपनी बच्चियों के दुख दर्द भी आंदोलन के अंदर देखे हैं, उसने हर मौसम की मार भी सही है। तो इसके लिए अब ये मत समझे बीजेपी सरकार कि किसान कमजोर हुआ है, कि हम लंबा करके किसानों को तोड़ लेंगे, लंबा करके किसानों के अंदर फूट डाल देंगे।
किसान अब वो रणनीति अपनाएगा ताकि जो सामने वाला दुश्मन सरकार के रूप में जो ये बहरूपिये बैठे हैं, कारपोरेटों के दलाल जो ये बैठे हैं, किसान 52 करोड़ की तादाद है आज किसान की, और इसके साथ 3.5 करोड़ कर्मचारी पूरे हिंदुस्तान का किसानों के आंदोलन में तन मन धन से सहयोग दे रहा है, और 35 लाख बैंकों का कर्मचारी, पल्लेदार, जमादार, हमारे जितने भी किसानी से संबंधित पूरा वर्ग है समाज का, वो आज किसानों के साथ है। हम ठीक है, बता देना भरत बेनीवाल चाहते हैं साहब, मैं आपकी बात समझ प्रधानमंत्री जी, गया कि आप अभी भी किसानों की मांग और देश मांग हित पूरी में ना होने देश पर को अब बचाने उनको के लिए लखनऊ क्या पूरे देश में कहीं भी बैठना होगा तो बैठिए। मेरा सवाल यही था कि पूरे देश में बैठते ना, फिर अलग अलग स्टेट में बैठते, लखनऊ जाने का क्या मतलब है? यानी बीजेपी की सरकार जो कि केंद्र में है उसका कानून, बीजेपी की सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में है ये उसका कानून नहीं है। वहां पर आप राजनीतिक दबाव और राजनीतिक मंशा से ही जा रहे हैं कि दबाव बने, क्योंकि चुनाव नजदीक है और इसका जिक्र टिकैत बार बार कहते हैं। सवाल इस बात का है ना भरत बेनीवाल साहब, आप कह रहे हैं कोई टूट ना पड़े। आपके यहां तो तमाम नेताओं में ऐसे ही न जाने कितनी बार टूट पड़ चुकी है, कोई कुछ और कहता है, चढ़ूनी कभी कुछ और कहते हैं, टिकैत पर कुछ और आरोप लगता है। प्रवीण अत्रे, आपको घेरने के लिए, अब योगी सरकार को भी घेरने के लिए तैयार हैं किसान। लखनऊ जाने की मंशा भी है और 15 अगस्त की तैयारी भी है। तो किसान ट्रैक्टर लेकर निकले, राहुल गांधी सवार हो चुके हैं, खुलकर बता रहे हैं कि कांग्रेस इस कानून के खिलाफ है। देखिए ऐसा है, तो जहां तक कांग्रेस की बात है या राहुल गांधी की बात है, ये तो वो दो मुंहे लोग हैं जो 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में तो ये वायदा कर रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो एपीएमसी को हम रिपील कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। उस घोषणा पत्र में ये वायदा भी कर रहे थे कि किसानों को खुला बाजार देंगे, ओपन मार्केट देंगे। लेकिन आज वो यही दो मुंहे लोग दूसरी बात करना शुरू कर दिए। तो राहुल गांधी की बात का तो कांग्रेसी भी सीरियस नहीं लेते, तो मुझे लगता है अपने को भी नहीं लेना। लेकिन जहां तक इस आंदोलन का विषय, राहुल गांधी एक बात और कह रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी उनकी बात पे, साहब ये तो कॉर्पोरेट की सरकार है, इससे तो कॉर्पोरेट को फायदा होगा। लेकिन हैरानी यहाँ होती है अतुल कि हरियाणा के अंदर अगर अंबानी साहब को किसानों की 3000 एकड़ जमीन दी तो किसने दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। और सबसे हैरानी, अडानी साहब को शैडोज बनाने की परमिशन किसने दी? 2007 में यूपीए सरकार ने उनके साथ ये एग्रीमेंट किया था। लेकिन आरोप किस पे लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैंने कहा कि ये दो मुंहे लोग हैं। इन दो मुंहे लोगों की बात का विश्वास तो देश और प्रदेश की जनता भी नहीं करती है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीज बात है अतुल, अगर आप इस आंदोलन पे एक नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि विशुद्ध रूप से राजनीति, और राजनीति भी पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव राजनीति, नकारात्मक राजनीति। आपको याद होगा यही राकेश टिकैत एक हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि साहब मुझे देश में युद्ध होगा, जंग होगी, मतलब ये गृह युद्ध करने की बात कर रहे थे। और इनकी मदद कौन कर रहा है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? कांग्रेस, राहुल गांधी जी। वो राहुल गांधी जी जिनके पंजाब के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ जब सिद्धू साहब की ताजपोशी हो रही थी उसमें भाषण देते हुए कह रहे हैं कि इनको दिल्ली बॉर्डर पे हमने बिठाया है। और यही बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, विपक्षी दल इसके पीछे हैं, और सुनील जाखड़ ने अपने भाषण में इस बात को कबूल की। दूसरी बात अतुल, आपको याद होगा बार बार ये तथाकथित किसान नेता एक बात कहा करते थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें खालिस्तानी कह दिया, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को खालिस्तानी कह दिया। हालांकि ये बात रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं, जब दिल्ली बॉर्डर पे इन्हीं लोगों ने रवनीत बिट्टू की पिटाई की तो उन्होंने कहा था कि इसमें खालिस्तानी है। लेकिन अब इन्होंने खुद साबित कर दिया। एक किसान नेता को 15 दिन के लिए निष्कासित किया है रुद्दू सिंह मानसा। मालूम है अतुल किस लिए किया है? क्योंकि रुद्दू सिंह मानसा ने अपने भाषण के अंदर खालिस्तान समर्थकों की आलोचना की थी। उन्होंने जो जगजीत सिंह चौहान जो स्वयंभू राष्ट्रपति बने हुए थे खालिस्तान के, उनको टूना बोल दिया था। मतलब उन्होंने जब खालिस्तानियों की आलोचना की तो इसी मोर्चे ने उनको 15 दिन के लिए निष्कासित कर दिया। अब बताइए इनको क्या समझे? जब ये खालिस्तान की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो क्या माने इनको हम? इन्होंने स्वयं साबित किया कि इनमें कुछ लोग क्या है, ये स्वयं साबित कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको याद होगा ये मिशन उत्तर प्रदेश, अरे गुरनाम सिंह ने जब मिशन पंजाब कहा था आपने उसको निष्कासित कर दिया था। मतलब पंजाब में नहीं जाएंगे। और अगर आप जाना ही चाहते हैं साहब राजस्थान में क्यों नहीं जाते? जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो वायदा किया था कि किसान का कर्ज माफ करेंगे और बुजुर्ग किसानों को पेंशन देंगे। आज तक नहीं दी, क्यों नहीं जाते वहां पे लड़ाई लड़ते? छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ने क्यों नहीं जाते? कांग्रेस ने वायदा किया था चुनाव के अंदर कि कर्ज माफ करेंगे।
आज तक नहीं किया, क्यों नहीं लड़ने जाते वहां पे? पंजाब के अंदर गन्ना का भाव किसान को नहीं मिल रहा, सरसों एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही, बाजरा एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा, तो क्यों नहीं लड़ते जाके? मतलब जहां हरियाणा के अंदर किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जा रहा है, वहां तो ये आंदोलन करेंगे। जहां हरियाणा के अंदर किसान को बाकायदा जो ड्रिप इरिगेशन है उसके अंदर 85% तक की सब्सिडी दी जा रही है, वहां तो ये आंदोलन करेंगे। जहां पे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6,000 रुपए सालाना केंद्र की योजना से अलग दिया जा रहा है। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब, मैं समझ गया। इस सवाल मैं जरूर भरत बेनीवाल से भी लूंगा, और ये वाकई सवाल है कि अगर आपको ऐसी ही आपत्तियां हैं कानून के अलावा, क्योंकि टिकैत हर दिन बयान, हर पल बयान बदलते हैं, वो कहते हैं नहीं कर्जा माफी, उसके अलावा बिजली के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, फला फला है, तो कई चीजें तो ऐसी हैं जो राज्यों के हाथ में भी हो। राज्यों में अगर बीजेपी है तो आप वहां भी प्रदर्शन करिए, जहां कांग्रेस है या कोई और दल है वहां भी प्रदर्शन करिए। ये बांट कर क्यों है? सिर्फ बीजेपी से लड़ाई है तो ये भी बात स्पष्ट वो कहें कि हाँ बीजेपी से लड़ाई है। महिमा सिंह जवाब देंगी? सवाल यह है कि किसान और किसानों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे टिकैत साहब, उनका कहना था कि गाजीपुर बॉर्डर से बात नहीं बन रही है, संसद के नजदीक जाकर संसद लगाएंगे, क्योंकि बीजेपी हो या कोई भी दल हो, जो एमपीज हैं वो सवाल नहीं उठा रहे। अब कांग्रेस ट्रैक्टर के जरिए सवाल उठाएगी। हर तरीके से सवाल उठाएगी अतुल जी, और सबसे पहला सवाल तो ये है कि यदि भाजपा के पास जिस प्रकार से भाजपा के प्रतिनिधि ने यहाँ पर पूरा ग्रंथ सुनाया है, अगर इतना कुछ है कहने के लिए, तो उन्हें मालूम है पता किसान कहाँ बैठे हैं, वहां उनके बीच में जाकर के क्यों बात नहीं कर लेते, क्यों नहीं बता देते? जब विपक्ष के तमाम पार्टियों के देश भर से नेता आ करके किसानों के बीच में अपनी बात करते रहे हैं पिछले 8 महीनों से, तो जब भाजपा के पास इतना कुछ है कहने के लिए, और जब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वी आर जस्ट वन कॉल अवे, तो फिर वो क्यों वहां बीच में आकर के उनके बीच में बैठ करके अपनी बातें नहीं कर देते? उनके बीच में बैठ के उन्हें ये क्यों नहीं बताते कि जिन लोगों के बरगलाने में तुम आ रहे हो, ये लोग अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखते हैं और करते कुछ और हैं, इन्होंने पीछे इतिहास में ये सब कुछ किया है। वहां उनके बीच में बैठ करके उनको समझा दें, जैसे यहाँ हिंदी में समझा रहे हैं, ऐसे किसानों को भी वहां बैठकर समझा देंगे, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो तब समझेंगे, ये तब समझाएंगे जब ये अपने किसानों को, अपने अन्नदाता को कोई तवज्जो देंगे, उन्हें किसान मानेंगे, उन्हें ये किसान नहीं आतंकवादी, खालिस्तानी, और अभी तो मीनाक्षी लेखी जी ने मवाली भी बुला दिया। उन्होंने कहा ये जो लोग बैठे हैं धरने पर, ये किसान नहीं है, ये मवाली हैं, और किसानों की, उन बेटियों की, उनकी बहुओं की वहां से चीख पुकार, उनके भाषण हम सब माइक्रोफोन में यहाँ बैठकर आप लोगों के चैनलों के माध्यम से सुन सकते हैं। लेकिन हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री जी बोलती हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो मवाली हैं। ये आए दिन नए विश्लेषण लेकर आते हैं हमारे अन्नदाता के लिए। इन्हें लज्जित होना चाहिए अपने इस तरह के कंडक्ट के ऊपर। इनको ये समझ आना चाहिए कि अभी यहाँ किसान नेता बैठकर जिस प्रकार किसानों की बेटियों की व्यथाएं बता रहे थे, मुझे उनकी बात सुनते हुए अख्तर नजमी साहब की 2 पंक्तियां याद आई। लौटा गेहूं बेचकर अपने गांव किसान, बिटिया गुड़िया सी लगी, पत्नी लगी जवान। और वो जो पत्नी जो जब किसान खेत से आता है काम करके और घर पे उसके लिए तत्पर मिलती है, आज वो पत्नियां, वो बेटियां अपने घर छोड़कर, जिन्हें ये लोग मवाली, आतंकवादी और कुछ कुछ बुला रहे हैं, आज वो संसद के बगल में बैठकर सांसदों को भी अपना काम याद दिला रही हैं, और वहां बैठकर उनको भाषणबाजी करनी पड़ रही है। वो इनको याद दिला रहे हैं कानून पारित कैसे किए जाते हैं। इन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि हम याद दिलाएंगे सांसदों को कि कानून पारित कैसे किए जाते हैं। उन्होंने वहां लगातार ये जो संसद लगाई हुई है, क्योंकि हमारे जो माननीय सांसद हैं जो वहां बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, उन्होंने तो बैकडोर एंट्री से अध्यादेश के माध्यम से, जबकि कोई इमरजेंसी नहीं थी, ये कानून ला दिए। ये बार बार ये सारे इतने मंत्र तंत्र यहाँ सुनाते हैं, ये नहीं बताते एक बार भी कि कौन सी इमरजेंसी थी जो बैकडोर एंट्री से आप इन कानूनों को ले आए, कभी नहीं बताते, क्योंकि इसका कोई जवाब है नहीं। नहीं, वो 75 वाली इमरजेंसी रही होगी। देखिए ऐसा है, घोषित करके उस 75 वाली इमरजेंसी के लिए हमारे माननीय नेता राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं, और फिर भी गलती पे तो माफी मांगना बनता ही है। गलती करके तो माफी मांगना ही चाहिए। नसबंदी कानून पर भी माफी मांग लेना चाहिए ना, वो भी इमरजेंसी में ही लाया गया था शायद।
लेकिन महिमा सिंह बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि हमारे अन्नदाता के लिए वाकई लज्जित होना चाहिए, वो चाहे आप हो या वो हो। स्वामीनाथन बनाकर रिपोर्ट लागू न करने वाले लज्जित नहीं होते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। बहरा एक मिनट, अमनदीप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जरा एक सवाल उनसे भी ले लो, फिर आऊंगा महिमा, मैं आपके पास ही आऊंगा, आपके पास ही आऊंगा, आपके और प्रवीण अत्रे के पास ही आऊंगा। अमनदीप बहुत 5 सेकंड से ऊपर नहीं लूंगी। तो अच्छा ठीक है, बोलिए। इस इमरजेंसी को घोषित कर दीजिए ना, ताकि आपकी आने वाली पुष्टि इसके प्रवीण अत्रे देंगे, इसका प्रवीण अत्रे जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। अमनदीप, एकमात्र आपकी पार्टी थी और आपके एकमात्र एक नेता थे जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया। आज देखिए पूरा क्रेडिट किसानों के लिए और इस आंदोलन के लिए राहुल गांधी लेने की कोशिश में है। नहीं अतुल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए और सभी साथियों के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज से 23 जुलाई को ही पहले भी लगातार कांग्रेस का जो समय समय पर पोल पट्टी खोलते गए हैं किसान नेता, और 23 जुलाई को बकायदा किसान नेताओं ने बताया कि जो उन्होंने वोटर्स व्हिप जारी करी थी विपक्षी सांसदों के लिए, उसका उल्लंघन कांग्रेस के सांसदों ने किया, कांग्रेस के पंजाब के सांसदों ने किया। कांग्रेस की जितनी संख्या है सांसदों की लोकसभा की, उसमें से 15% सांसद पंजाब से आते हैं। और वो 23 जुलाई को जब सत्र चल रहा था, उस सत्र को छोड़ करके एक हास्य कलाकार की ताजपोशी, जैसे कि कोई महाराजा की ताजपोशी हो, उसको अटेंड करने के लिए वो चंडीगढ़ आए। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी स्टेज से बकायदा ये कहा कि कांग्रेस ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे। कांग्रेस एक बार भी ये नहीं कह रही है कि हम इन 3 काले कानूनों को वापस लेंगे। कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह को बिल्कुल आगे नहीं कर रही, मनमोहन सिंह से कोई बयान नहीं दिलवा रही, जो इस पूंजीपतिवाद के जन्मदाता हैं, जो आज लड़ाई किसान लड़ रहा है पूंजीपतिवाद के खिलाफ, जो उसके जन्मदाता हैं, उनसे बिल्कुल भी एक भी बयान मनमोहन सिंह का नहीं आया कि ये 3 काले कानून है। कांग्रेस ने ये सब करके किसान नेताओं ने घोषित किया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहिष्कार होगा, इसी प्रकार कांग्रेस के नेताओं का भी बहिष्कार होगा। और ये संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज से ऐलान किया गया है, मैं बकायदा आपकी जानकारी के लिए बता दूं। दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी की, प्रवीण अत्रे जी के, देखिए 8 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं अतुल जी, और 8 महीने से हम आपके सामने दर प्रतिदर हर रोज इनकी परतें उधेड़ रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, जो दूसरों को तो ये कह रही है तथकथित किसान नेता, और ये तथकथित किसान हितैषी कब बने हैं? इनके कौन से मंत्री ने आज तक खेती की है? कौन से नेता ने खेती की है? कौन खेत में आया है? तो ये लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई अध्यादेश लाए नहीं, इमरजेंसी में लाए थे, अध्यादेश इतनी जल्दी में लाए, और अब अगर कानून पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो सरकार जल्दी क्यों नहीं दिखा रही उसको लागू करने के लिए? ठीक है महिमा बहुत जल्दी से काउंटर जवाब आप दीजिए। अत्रे साहब आ रहा, अत्रे साहब उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। महिमा सिंह, कांग्रेस दिखावा कर रही है और आज ट्रैक्टर पर राहुल गांधी सवार हो गए। किसान खुद कह रहे हैं कि अगर हमने व्हिप जारी किया किसान संसद के लिए और आपके सांसदों के लिए, तो उसके में आपको ताजपोशी ज्यादा जरूरी थी। ये कैसा दिखावा है या कैसी चिंता है किसानों की? ऐसा है अतुल जी, ये तमाम पार्टियों के सारे काम सब कुछ हैंड इन हैंड चलता है, संसद भी चलती है, बाकी चीजें भी चलती हैं। ये जिसे एक लाफ्टर कलाकार की ताजपोशी की बात कह रहे हैं, वो हमारे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वो एक मान्य क्रिकेटर भी रहे हैं इस देश के, वो और बहुत कुछ है। लेकिन देखिए, संकुचित विचारधारा जहां जिसकी जैसी वो वैसा देखेगा। जो व्यक्ति जैसा देखना चाहे, टू ईच इट्स ओन अतुल जी, टू ईच इट्स ओन, जिसको जैसा देखना है वो वैसा देखना ही उसको चयनित करेगा, चुनेगा। हमारी मंशा साफ जाहिर है, हमारी मंशा आए दिन हमारे माननीय नेता सार्वजनिक पटल पर दिखा रहे हैं, हर तरह से पुरजोर तरीके से दिखा रहे हैं, और ये वक्त साबित करेगा। ये आज हम और आप। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब जवाब दीजिए, उसके बाद में भरत बेनीवाल के पास जाऊं। जी पहले तो मैं कांग्रेस वाली बहन जी की कुछ बातों का जवाब दूंगा। कांग्रेस वाली बहन जी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कहने के लिए इतना कुछ है, तो वो किसानों को जाके उनको क्यों नहीं समझाते? तो ये पहले तो इन्होंने ये तो माना कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए हम बोलते हैं। और रहा बात के किसानों को क्यों नहीं समझाते, बहन जी हम किसानों को, हमें पता है किसान कहाँ है। किसान अपने खेत में है, किसान अपने घर पे है, बॉर्डर पे नहीं है। हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं।
और जब हम गांव में खेत में बात समझाने जाते हैं तो आप लोग तथाकथित किसान नेताओं के साथ मिलकर गुंडागर्दी करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि किसान को असलियत ना पता लग जाए आपकी, इसलिए आप उस तरह की गुंडागर्दी करते हैं जो आपने कैमला में की थी। दूसरी बात अतुल जो मैं कहूंगा, इन्होंने एक बात कही कि बैकडोर से एंट्री, और अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ता ये बैकडोर एंट्री का जिक्र करते हैं। आप मुझे एक सवाल पूछना है कांग्रेस वाली बहन जी से कि जब इन 3 कृषि कानूनों पे लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी जी कहां थे? वो विदेश क्यों चले गए? अगर आप इतने किसान हितैषी हैं, कम से कम लोकसभा की चर्चा में आपके नेता को होना चाहिए था। क्यों नहीं थे वहां पे? क्यों भाग गए थे विदेश छुट्टी मनाने? ये है आपकी असलियत। अब मैं बात करता हूं कि एक बात फिर बहन जी ने कही, देखिए इन्होंने कैसे कैसी उपमाएं दी, किसानों को खालिस्तानी कहा, इन्होंने किसानों को मवाली कहा। अतुल देखिए, मैंने बता दिया कि सबसे पहले खालिस्तानी कहा था कांग्रेसी MP रवनीत सिंह बिट्टू ने, जब उनकी पिटाई की थी सिंधु बॉर्डर पे इन्हीं लोगों ने। दूसरी बात, खुद रुलदू सिंह मानसा ने जब खालिस्तानियों की आलोचना की तो मोर्चे ने उनको 15 दिन के लिए निष्कासित कर दिया। अब बताइए क्या कहें। और रही बात मवाली, जो लोग एक हॉस्पिटल पे हमला कर सकते हैं जो हिसार के अंदर कोविड के दौरान हुआ, उनको क्या कहना चाहिए बहन जी, आप बता दीजिए। जो लोग गंगवा साहब की गाड़ी के शीशे तोड़ सकते हैं, उनको बहन जी क्या कहना चाहिए, आप बता दीजिए। जो लोग इस तरह से एक व्यक्ति को जिंदा जला सकते हैं, जिस तरह से टीकरी बॉर्डर पे मुकेश मुदगिल को जलाया, बताइए, आप ही बता दीजिए उनको क्या कहे। जो आप बताएंगे हम वो बोलना शुरू कर देंगे ऐसे लोगों के बारे में। बस जो लोग ये बात कहें टीवी कैमरा पे आके कि हमने इंदिरा को उड़ा दिया, मोदी को उड़ा देंगे, बहन जी आप ही बता दीजिए उनको क्या कहें। जो आप कहेंगे हम वो कहेंगे। गुरुपंत पन्नू, शायद गुरुपतवंत सिंह पन्नू नाम है उनका, जो सिख फॉर जस्टिस नामक एक संस्था चलाते हैं, वो एक कॉल दे रहे हैं। वो कॉल ये दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में खालिस्तान का झंडा लहरा दो। आप बताइए बहन जी उनके लिए क्या कहें हम। उन्होंने बाकायदा लंगर लगाया था सिंधु बॉर्डर पे। आप बता दीजिए, जो आप कहेंगे हम वो नाम दे देंगे उनको। अब मैं बात करता हूँ INLD के प्रवक्ता की। INLD के प्रवक्ता ने एक बात बोली, देखिए ये बताएं इनके कौन से मंत्री ने खेती की है। मैं बड़ा हैरान हूँ, मुझे कई बार लगता है कि INLD के भाई मेरे ना, मतलब है तो मेरा छोटा भाई, लेकिन बोलने से पहले सोचता ही नहीं। भाई जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, 3 एकड़ खेती के किसान है, 3 एकड़ खुद हाथ से किसानी की है, खुद खेत में सब्जी लगा के मंडी में साइकिल पे लेके बेची है। 2000 एकड़ के किसान नहीं है वो। आप चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और आप सवाल खड़ा करते हो उस आदमी पे जो आदमी 2 एकड़ 3 एकड़ की खेती करता रहा, उसके ऊपर आप सवाल खड़ा करते हो, क्योंकि आप लोग खुद चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो। आप 2000 एकड़ की खेती करते हो, आपको 3 एकड़ की खेती वाला किसान थोड़ी नजर। ठीक है, अमनदीप कुछ कहना चाह रहे हैं। अमनदीप बहुत संक्षेप में मैं जाऊं, फिर उसके बाद किसान नेता के पास। जी, मैं अतुल जी इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मनोहर लाल जी खेती करते थे तो वो संघ के प्रचारक कब थे? अब ये तो गजब हो गया, मतलब जो खेती करेगा वो संघ का प्रचारक नहीं हो सकता है। तो आपके नेता ने कब खेती की थी? आपके नेता ने कब खेती की थी? कैसी बात है अमनदीप आप भी? नहीं ये जज नहीं पाया। नहीं ये नहीं जज पाया। वो संघ के प्रचारक कब थे? अरे भाई वो पहले किसान थे, फिर संघ के प्रचारक भी थे और मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, नहीं ये नहीं जमा, ये जमा नहीं अमनदीप भाई, ये नहीं जम पाया। अरे नहीं जम पाया भाई, मान लीजिए नहीं जम पाया, मान लीजिए नहीं जमा। अब आप कहेंगे कि संघ के प्रचारक जब थे तो और क्या कर रहे थे? अरे भाई नहीं जमा सर, मानिए कई बार हो जाता है, कई बार मिसमैच चला जाता है, मिसफायर हो जाता है। नहीं जमा। अरे भाई आपको भी खुद नहीं पता कि कौन से सीजन में कौन सी सब्जी उगाई जाती है, तो आपको जमेगा कैसे मेरे भाई? बढ़िया बात कही अतुल जी बता दे। अमनदीप भाई आलू से सोना नहीं निकलता है, आलू से सोना नहीं निकलता है। आज के सीजन आप सीजन वाइज बता दीजिए, कौन से सीजन में कब कौन सी सब्जी उगाई जाती है और कितना समय लगता है। अभी खट्टर जी को लाइन पे ले ले। अमनदीप भाई ऐसा है, इसको कुंठा कहते हैं, कुंठा। मुझे एक बात बताए, अरे सुन तो ले भाई, अब ए छोटे भाई सुन तो ले, इसको कहते हैं कुंठा। ये कुंठा है जो अब आप कर रहे हो। सारा प्रदेश ठीक है, छोड़िए। भरत बेनीवाल साहब, मेरा सवाल सीधा है। आप कह रहे हैं कि 8 महीने का दर्द, बिल्कुल माना दर्द है, लेकिन उस दर्द में आज कांग्रेस आ गई है आपका साथ देने के लिए। ये कांग्रेस ही तो दर्द का कारण है, ये आप ही कहते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने आयोग बनाने के बाद भी 10 साल तक दबाकर बैठे और वो लागू नहीं की। अब ये कानून पर आपका साथ देने आए,
क्या आपको लगता है कि असल में जो आंदोलन कर रहे हैं लोग और नेतृत्व करने वाले वो समझ नहीं पा रहे हैं, और लखनऊ में जाकर आप दबाव बनाएंगे तो केंद्र का कानून कैसे जाएगा? दूसरा कि अगर आपको वाकई किसानों की चिंता है तो आप राजस्थान क्यों नहीं जा रहे? वहां की राज्य सरकार के ऊपर भी बहुत सारी लायबिलिटीज हैं। इस कानून से अलग जो मांगे आपकी हैं उत्तर प्रदेश के किसान के लिए, वो मांगे राजस्थान के लिए भी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के लिए भी होनी चाहिए, पंजाब में भी होनी चाहिए। वहां पर आप उनकी अनदेखी क्यों करते हैं और सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं? क्यों? ये आरोप लगा रही है बीजेपी कि टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिक हथकंडा है और आपको हथियार बनाया जा रहा है। अतुल जी, टारगेट तो बीजेपी ही बनेगी। मैं पहले बोल चुका हूं कि पूरे देश के अंदर जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, घर घर जाएंगे। मैं ये भी आप इन बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज तक काले कानूनों का फायदा कहां बताया इन्होंने, कहां इनका फायदा है? हमारे कृषि मंत्री ने एक पत्र उन्होंने जारी किया था, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने दिखाया कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी पार्टी देश के अंदर किसानों के इस लड़ाई के अंदर सहयोग करेगा, जो जितनी लड़ाई लड़ेगा, जो जितना बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा, वो भी जनता देखेगी, किसान देखेगा। हम तो बीजेपी को भी ये कहते हैं, यदि बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद इस जो ये काले कानून है इनके हक में यदि इस्तीफा देके बाहर आ जाते हैं ऐसे तानाशाह प्रधानमंत्री को सबक सिखाने के लिए, तो उनका भी मान सम्मान करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस देश के अंदर कारपोरेट छा चुका है। प्रधानमंत्री कारपोरेट के सहारे हर वो आवाज दबा रहे हैं। अब प्रवीण अत्रे जी कहते हैं कि इनको आतंकवादी नहीं तो क्या कहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री के आदेश के ऊपर जो सड़कें खोदते हैं, सड़कों के ऊपर किले गाड़ते हैं, जो किसानों के ऊपर वोट लेकर के काले कानून थोपते हैं, उनको देशद्रोही के मुकदमे दर्ज करते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, जो पत्रकार आवाज उठाते हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे। कैथल के अंदर भी पिछले दिनों एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा बनाया गया। जो सरकार इतनी निर्दयी हो तो वो उसको ये कहने का कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये तालिबानी है, ये परजीवी है, ये आंदोलनजीवी है, डूब मर जाना चाहिए बीजेपी। ये किसान आंदोलन पूरे बीजेपी को लीन लेगा और ये उनको भी लीन लेगा। यदि कोई बहरूपिया किसान बनके और किसान आंदोलन के अंदर ये चाहता है कि मैं कोई राजनीति चमकाऊं या मैं राजनीतिक लाभ लूं, उसका इलाज भी किसान करेंगे। आज इस देश के किसान को तबाह करने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये कांग्रेस के साथ सौतन वाला खेल खेले तो खेले, लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री जी आप इस देश के किसान के प्रति ईमानदार होते तो ये कानून अगर किसान के हक में होते, 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में आप इनको क्यों नहीं लेकर के आए? आपको पता चलता कि आप कहां खड़े हैं। आपने तो स्वामी प्रवीण अत्रे बहुत जल्दी से, ठीक है भरत जी जवाब लेते प्रवीण अत्रे सीधी बात है, सीधी लड़ाई है बीजेपी से, स्पष्ट हो गया। मैं भरत बेनीवाल को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी भाषा से एक बात दावे से कह सकता हूं, ये वामपंथी होंगे। उसका कारण रूरदास सिंह मानसा वामपंथी थे, उनको मोर्चे ने इसलिए निष्कासित किया क्योंकि वो खालिस्तानियों की आलोचना करती उन्होंने। लेकिन ये उस विषय पे बात भी नहीं करना चाह रहे और ये फिर हमें कह रहे हैं कि आपने खालिस्तानी कह दिया, आपने खालिस्तानी कह दिया। अरे मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि भाई हमने नहीं कहा। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट, पहले उन्होंने कहा। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बता दो क्या कहे। जो आदमी ये कहे कि हमने इंदिरा उड़ा दी, मोदी को उड़ा देंगे, आप बताओ हम क्या कहें? जो आप कहोगे हम वो बोल देंगे उनको। हमने तो नहीं बोला खालिस्तानी कभी भी। बताइए भाई भरत बेनीवाल साहब, बताइए जल्दी से बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसानों की आवाज आप सुनने की हमदर्दी जताते हैं तो हम आपसे मांग करते हैं काले कानून रद्द कीजिए, सभी बीमारियों की जड़ है, एमएसपी की गारंटी दीजिए। क्या कहें
हाँ आपको हम बताएंगे और आप हमें कहेंगे वाह, अरे झूठ बोलने में माहिर प्रवीण अत्रे जी, मैं आपको जड़ से जानता हूँ और बीजेपी के तो प्रधानमंत्री जिसकी पसेरी ही झूठ बोलती हो, जिसने 135 करोड़ जनता के साथ वादा खिलाफी की हो, वो किसानों से ये पूछे कि हम आपको क्या कहें। हम अपना फैसला अब हम अपने आंदोलन के जरिए करेंगे, हम अब अपने कुर्बानी देकर के इस देश को दिखाएंगे। बिल्कुल भरत बेनीवाल साहब बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल करिएगा। और लखनऊ जा रहे हैं, योगी जी इंतजार कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इंतजार कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल लखनऊ जाइएगा। ठीक है, महिमा सिंह, सवाल इस बात का है ना कि ये आरोप राजनीतिक था। देखिए इनेलो आप पर आरोप लगा रही है, अत्रे साहब तो बीजेपी के हैं तो बताएंगे ही। भरत बेनीवाल को आज आपकी ये बात अच्छी लगी। अरे बेनीवाल साहब शांत हो जाइए भाई, नहीं नाराज मत होइए, लखनऊ जाइए, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। बेनीवाल साहब लखनऊ जाइए, योगी जी इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जब मैं आऊंगा तब बोलिएगा सर प्लीज। महिमा सिंह, अब राजनीतिक तौर पर इनेलो को भी आपने सुन लिया, योगी को भी रोगी बना के छोड़ेंगे, योगी को भी सबक सिखाएंगे। अब नहीं, अब वो जाएंगे, वो आपको बताएंगे, वो आप समझाएंगे, वो आपको सिखाएंगे, आप उनको सिखाइएगा। और धमकी वाली बात नहीं चलती है हर जगह, लोकतंत्र है लेकिन हर जगह धमकाने वाली बात नहीं चलती है। बहरहाल महिमा सिंह, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को अब फिर से याद आ गई और ट्रैक्टर निकाल लिया राहुल गांधी ने। खुद यहां पर कांग्रेस के ऊपर भी सवाल है। किसान नेताओं ने बार बार कहा कि कांग्रेस ने तो हमारे साथ सबसे गलत किया और अभी भी कर रहे हैं, दिखावा जरूर कर रहे हैं और हमारे आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत राजनीति चमका रहे हैं चुनाव के हिसाब से। बीजेपी का अपना तर्क हो सकता है, कांग्रेस इस चीज में पूरी तरह से सामने है। इनेलो ने जो बात कही, अमनदीप ने जो बात कही, वो भी अपने आप में दम रखता है। आपने अगर किसान के लिए वाकई सोचा होता तो सबसे लंबा समय आपका ही था सत्ता में। अतुल जी, लोकतंत्र है, आपको भी और बाकी सबको भी अपनी अपनी हिमायत करने का, अपनी अपनी बात रखने का, अपनी अपनी विचारधारा बनाने का और उसकी वकालत करने का पूरा पूरा अधिकार है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। जैसी सोच हो महिमा जी, मुझे पता नहीं था है लोकतंत्र हमारे यहाँ। तभी तो दोबारा से बता दिया मैंने, जिसे खतरा है। ये वो लोकतंत्र है जो इस समय डेमोक्रेसी इंडेक्स में ग्लोबल लेवल पे बहुत नीचे स्तर पर आ चुका है। अतुल जी, नहीं, ये तो 75 में भी आ गया था। वापस आने से पहले आपने अवसर दिया है तो बोलने दें। बोलिए। आपकी बात पे आने से पहले मैं भाजपा के प्रतिनिधि की बात, जो उन्होंने डिबेट की बात उठाई कि पार्लियामेंट में हमने डिबेट की थी और वहां पर इनके माननीय नेता कहाँ थे, तो वो ये उसी डिबेट की बात कर रहे हैं क्या कि जिस डिबेट के दिन ऐसे काले इतिहास लिखे गए थे कि आरएस टीवी जो राज्यसभा टीवी है उसका फीड रोक दिया गया था ताकि देश देख ना सके, जिससे ये राज्यसभा अपने अवसर में बोले हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे जो पार्लियामेंट हाउस के जो रिस्पेक्टिव लीडर हैं, वो बिल्कुल मौजूद थे बाकायदा डिबेट के अंदर। और ये भाजपा के प्रतिनिधि से आग्रह है अतुल जी आपके माध्यम से। अत्रे साहब आप पूछ लीजिएगा बाद में, उनको बोलने दीजिए। महिमा जी वो कह रहे हैं राहुल गांधी कहाँ थे, बस इतना ही पूछ रहे हैं। मुझे सभी के अवसर के अंदर बहुत ज्यादा बार ऑब्जेक्शन होते हैं, पर उस समय हस्तक्षेप नहीं करते। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। डिजिटल डिबेट हो रही है, इसके अंदर ना कोई सुन पाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है और बिना बात के बोलिए। अब वो चुप हो गए, शांत हो गए, बोलिए। लेकिन फ्लो टूट जाता है ना अतुल जी, समझिए। फिर से बनाइए, फ्लो बनाइए। राहुल गांधी भी लौट के आए हैं, फ्लो बनाने लग रहा है। ये उम्मीद दरअसल आपसे करते हैं कि जो ये संचालन आप कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। अत्रे साहब शांत है, आप बोलिए। शुक्रिया। तो इसलिए वो डिबेट किस तरह से हुई, वो नाम मात्र की डिबेट, वो इस पूरे देश ने देखा है। जैसे तमाम बारियों में किया, ऐसा है कि भाजपा की सरकार को आदत ही है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर कार्य होते हैं सूर्य देव के निकलने के बाद, दिन दहाड़े ये लोग आधी रात को आकर के कभी डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, कभी जीएसटी का ऐलान कर देते हैं, कभी लॉकडाउन कर देते हैं, और कभी इस तरह के जो काम है वो दबे छुपे तरीके से, वो भी इनका तरीका है। तो उसी तरीके से इन्होंने ये भी किया। लेकिन बात आ रही है कि कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए या दूसरी पार्टियों ने क्या किया। आज हम सभी विपक्ष में हैं,
जब ये लोग विपक्ष में थे, आपने कहा कि आप सबसे लंबे समय के लिए आप लोग सत्ता में थे, तब आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ किया होगा, तभी आज ये पटल है आपके हमारे पास चर्चा करने के लिए। तभी और बहुत सारा विकास जो इस देश के अंदर हुआ, वो इतिहास उठा के पढ़ ले, इतिहास की किताबों के अंदर मौजूद है। हम सबने स्कूल में, आपने और हमने सभी ने पढ़ा होगा। तो इसलिए ये सवाल यही उठाते रहने से 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद ये तो निकालना है कि कौन सा, किसने कहा था खालिस्तानी, हमने नहीं कहा, किसने कहा, पहले इसका जवाब नहीं था इन लोगों के पास। पहले ये कुछ और कह रहे थे, आगे कुछ और कह रहे हैं। हम पहले दिन से जो कह रहे थे, हम आज भी वो कह रहे हैं। तो अतुल जी, इसमें जो है हमारा बिंदु ये है कि जो लोग किसानों के बीच में जाके उनकी बात नहीं सुन सकते, जो उन्हें किसान ही नहीं समझते, जो सिर्फ ये आरोप लगा देते हैं कि हम अगर उनके बीच में जाते हैं तो आप लोग बौखला जाते हैं या आप लोग उन्हें भड़काते हैं, या और भी जो भी बेमानी बातें जो यहाँ कही गई हैं, मेरे अनुसार इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये बाकायदा इसके परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। जो उनके बीच में आज जाके बात नहीं कर सकते, वो कल उनके बीच में जाके वोट किस मुंह से मांगेंगे, मुझे समझ नहीं आता। ये बात 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष में रहते हुए चुनाव से पहले कही थी कि ये लोग वोट मांगने कैसे जाते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आता। हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या, कौन सा मुंह लेकर के वोट मांगने जाएंगे। जिस तरह के इन्होंने कार्य किए हैं, ये एक देखने वाली बात है। तो जी 2013 में एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल लेवल पे। ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, हमसे पहले तमाम विकसित देशों के अंदर ये हो चुका है। और वहां पर ये एक रिपोर्ट है 2013 की, ये सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सुन रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं। अ हैंडफुल ऑफ कॉर्पोरेशन कंट्रोल वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन, इस नाम से ये रिपोर्ट है, 2013 में आई थी, जिसके अनुसार पूरे विश्व की 50% एग्रेरियन मार्केट जो है, जो यानी कि जो कृषि मार्केट है, उसको सिर्फ और सिर्फ 3 बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, द 3 लार्जेस्ट कॉर्पोरेट कंपनीज, वो कंट्रोल करती हैं। उसकी सारी डिटेल्स उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उसको पढ़ा जा सकता है। और उसी तर्ज पर ये जो देश के अंदर कॉर्पोरेटीकरण होने जा रहा है, ये उसी तर्ज पर होने जा रहा है। आप इस कार्यक्रम के संचालक होने के नाते मुझे लगता है इस दायित्व के धर्ता भी हैं कि ये जो भी हम यहाँ बातें करें, यहाँ सिर्फ हंसी ठट्ठा करने के लिए हम सब लोग नहीं इकट्ठा होते हैं। हम यहाँ इकट्ठा होते हैं कि ये जो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हम सभी राष्ट्र निर्माण की बिल्कुल सही बात है महिमा जी, कहीं भी हो आग जलनी चाहिए, हम सभी को आग जलनी चाहिए कहीं भी हो। लेकिन जब सदन में ऐसा इस तरीके का अध्यादेश लाया जा रहा हो या इस तरीके का काला कानून आ रहा हो, उस वक्त जो आपने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके शब्द थे, जो आपने कहा ना कि अध्यादेश है या कानून है, मुझे तो कानून का पता था। आप जो कह रही हैं तो आग जलनी चाहिए, उस वक्त विदेश नहीं जाना चाहिए महिमा जी, उस वक्त विदेश नहीं चले जाना चाहिए, उस वक्त वहां पे चर्चा में रहना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, माननीय सांसद को, एक एमपी को। अध्यादेश लाया गया, अरे महिमा जी लाया गया तो उसको रोकने के लिए क्यों विदेश जाने की जरूरत नहीं थी, सदन के अंदर रहने की जरूरत थी ना। संचालक होने के नाते, अरे भाई संचालक होने के नाते, मुझे तो आप बता रही हैं सांसद होने के नाते उनका भी तो कोई जिम्मा था ना, जो आज ट्रैक्टर पर बैठे थे, ट्रैक्टर पर जो बैठे थे उनको सदन में रहकर आवाज उठानी चाहिए थी। बहरहाल समय नहीं, 1 मिनट महिमा जी, अब आपको रोक रहा हूं। अमनदीप फाइनल कमेंट आपका, बहुत संक्षेप में सर, समय नहीं है। जो बात यहां पर कह रही है कांग्रेस की प्रवक्ता, इतना दर्द है कांग्रेस के मन में, बीजेपी तो वैसे ही बेदर्द है क्योंकि सरकार उनकी है, कानून उन्होंने बनाया है, तो जवाबदेही तो उनकी बनती ही बनती है। लेकिन कांग्रेस का जो दर्द है ना, यही किसानों का असली हित करेंगे लगता है। जी अतुल जी, मैं कांग्रेस के ऊपर मैं बता चुका हूं, और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, जैसे आपने पहले कहा, अभी हमारे साथी प्रवक्ता प्रवीण अत्रेय जी ने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि हम किसानों के बीच में जाते हैं और जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है। तो उसी तर्क से मैंने ये कहा कि अगर मनोहर लाल जी ने खेती की है तो वो खेत में ही रहते होंगे, तो उन्होंने प्रचार कैसे किया? वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने कैसे है? ये मैं उन्हीं के तरफ से कह रहा हूँ। और दूसरी बात मेरा विनम्र निवेदन है आपसे
आप भी ऐसा मत कहिए कि जैसे अभी आप किसान नेता बेनीवाल को कह रहे थे कि योगी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये बताया कि वो इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए, आपका पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, कुछ और ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। मैंने ये कहा कि बिल्कुल जाइए। वो कह रहे थे ना योगी को रोटी बना देंगे, रोगी बना देंगे, तो ये भी नहीं बोलना चाहिए। चुने हुए एक प्रतिनिधि है, वो भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक प्रदेश के जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए अगर ये भाषा की इस्तेमाल होगी तो ये भी गलत है ना। मैं तो सबसे कहता हूं, आप हो, भरत बेनीवाल हो, प्रवीण अत्रे हो, महिमा हो, मैं खुद हूं, हमें लोकतंत्र में व्यक्ति की आजादी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। भाषा की मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। बिल्कुल मैं यही बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, बहुत जल्दी से। मैं आपसे यही कह रहा हूं, मैं कोई योगी जी मैं के बहुत बारे में बहुत नहीं आप जो समझाना चाहते हैं मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मैं पहले से इतना समझा हुआ हूं सर, जल्दी से पूरी करिए अपनी बात। योगी जी अपनी सीट से गोरखपुर छोड़ करके मुख्यमंत्री बने थे, तो गोरखपुर सीट वो फिर से हार गए थे। तो योगी जी भी कोई ऐसे जादू की छड़ी मत नहीं। अरे भाई, मैंने कब कहा योगी जी जादू की छड़ी है? उनकी सीट की चिंता हो रही है, अपनी सीट बढ़ाइए पहले। हमारी सीटें बड़ी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। प्रवीण अत्रे फाइनल कमेंट आपका, बहुत शार्प समझ लीजिए। अतुल देखिए, ऐसा है कि ये जवाब हालांकि आईएनएलडी के प्रवक्ता को देना चाहिए था, लेकिन हो सकता है उनके जहन में ना आया हो। अभी जो किसान नेता तथाकथित यहाँ पे है, वो ये कह रहे थे कि साहब बीजेपी के एमपी भी अगर इस्तीफा देके हमारे हक में आते हैं तो हम उनका पूरा मान सम्मान करेंगे। अरे साहब, जिसने आपके हक में इस्तीफा दिया, कल आपने उसकी तो जोड़ी भर दी। अभय सिंह चौटाला ने आपके हक में इस्तीफा दिया था और खटखट टोल पे आपने ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ क्या व्यवहार किया। हालांकि बहुत सम्मानित नेता है, सीनियर नेता है। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने वो वीडियो देखी। आप क्या सम्मान करेंगे किसी का, क्योंकि आप राजनीति से प्रभावित है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं, वामपंथी के इशारे पे काम करते हैं, उनका आपने क्या सम्मान कर दिया वहाँ पे। हालांकि ये बात एनएलडी के प्रवक्ता को बोलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे दुख हुआ और मैंने बोल दी। अमन भाई सुन लो, सुन लो। अरे अमन भाई, अमनदीप शांत हो जाए, मेरे पास समय नहीं है सर, मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगा, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। प्रवीण अत्रे को बोलने दीजिए, बहुत जल्दी से, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। हम देखेंगे ये वोट मांगने कैसे जाएंगे। अरे बहन जी, आप देखना, जो आपने 2014 में देखा, 2019 में देखा, 2024 में वही देखोगे। और ये मैं यहाँ दावा करके जा रहा हूँ, आज की डेट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भरत बेनीवाल बहुत शार्प कमेंट, बहुत संक्षेप में सर, समय नहीं है बिल्कुल। भरत बेनीवाल साहब बहुत संक्षेप में, शांत हो जाइए। प्रवीण अत्रे साहब, भरत बेनीवाल। अतुल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी खटखट टोल प्लाजा के ऊपर गए और एक नियम बनाया हुआ है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी नेता हो, तो उनको माइक नहीं दिया जाएगा। उन्होंने लड़ाई लड़नी है तो वो फील्ड में या सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन प्रदर्शन वो करें और अपना दायित्व निभाएं। यहाँ किसी के साथ ये नहीं है कि एक को बुला लिया और दूसरे का विरोध कर दिया। हम अपने नियमों के ऊपर अडिग हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप नियमों के अडिग हैं, इसलिए उनको माइक नहीं दिया गया। भरत जी, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। तो किसानों का वास्ता ट्रैक्टर से सियासी रास्ता, और कांग्रेस उस पर सवार हो चुकी है। बीजेपी के ऊपर इस वक्त जिम्मा है, क्योंकि वो सरकार में है, कानून उसके जरिए लाया गया है। सवाल इस बात का है कि अगर 15 अगस्त को 26 जनवरी वाला नजारा हुआ कि ये दोनों की जवाबदेही बनती है, सरकार की भी, पुलिस की भी और प्रदर्शन करने वालों की भी। बाकी जिसको जहां प्रदर्शन करना है और जहां से दबाव बनाना है किसानों के हक के लिए, लोकतंत्र में उसको पूरा अधिकार है। नमस्कार।